ए जोड़ो मोबाइल। रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की फूल डालते रहो, फूल डालते रहो। कलश के ऊपर, कलश के ऊपर, कलश के ऊपर, कलश के ऊपर। आगे कुछ कलश एडजस्ट करना आएंगे तो अपना सजाओगे, दिया जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। किस किस को आपकी झोपड़ी कौन सी है? ये हमारे मन के अंदर की झोपड़ी है। ये कुटिया कौन सी है? ये हमारे अंदर की कुटिया है। इसको हमें निर्मल बनाना है। तो कैसे बनाना है? उसमें राम जी को बिठा के, राम नाम मणदीप धर जीत दे हरि द्वार, तुलसी भीतर वाज रहूं जो चाहस उजियार। उस परमात्मा को हृदय कलिका अंतःकरण में बिठा करके हम उस परमात्मा की छवि का आनंद ले सकते हैं। अंदर और बाहर जैसे ही हम अपने अंतर मन को शुद्ध करते हैं, हमारा बाहरी वातावरण शुद्ध हो जाता है, आवरण शुद्ध हो जाता है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमें ये दुनिया परमात्मा में लगेगी। तो आए वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के
आएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे ओ दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाओ ये मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी ऊपरी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी ऊपरी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे अब आप सबको हम सबको देखकर लग नहीं रहा है, हमारे यहाँ एक कहावत है, ध्यान धरो और रोटी में, वो आगे का बोलेंगे नहीं, थोड़ा अलग है। हमारा मन अगर परमात्मा की शरण में है तो परमात्मा जरूर मिलेंगे, उनकी कृपा जरूर होगी। एक समय में जब परमात्मा का भजन करो, आंख बंद करो, अंतः मन को परमात्मा के चरणों में लगा दो, कृपा होगी। हम ये सोचें कि बाजू वाला क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे, ताली बजाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको परमात्मा चाहिए, आंख बंद कर उस परमात्मा की शरण में चलते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हे मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, हे मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, हे मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो झूलना झूलाऊंगी, राम आएंगे तो झूलना झूलाओगे राम आएंगे तो झूलना झूलाऊंगी, राम आएंगे तो झूलना झूलाओगे ओ मीठे मीठे गीत प्रभु को सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत प्रभु को सुनाऊंगी, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हे मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, हे मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, हे मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो क्या करेंगे? राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो मेरे सरकार के भनक पड़ेगी तार, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे बोलिए सियावर रामचंद्र की। थोड़ी समय में बड़ा आनंद लेते रहिएगा, संतों का क्षण और अंत का कण व्यर्थ न गमाइएगा। यहाँ पर हमारे सामने संत महात्मा लोग पधारे हैं, जिनके वाणी का हम आनंद लेकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे। तो आइए एक हनुमान चालीसा, इसके बाद संतों की वाणी का अमृत पान करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुहाए वरनो रघुवर विमल जशो जो दायक फल चाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव उजागर राम भय तुझ भजनावा अजन सोर पवन सुरनावा महावीर विक्रम बजरंगी तुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित शेषा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मोर शंकर सुमन नरनर तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावानी गुणीयति जातु राम काज करिबे को आतु राम लखन सीता मन बसिया उसमें रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जयावा लायत जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति के बाहुर बढ़ाए तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई भक्त भजन तुम्हरो यश गावे अस कहि बदन तेरा काज करो मार मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम वेद विकराल जाते कवि को विजय कही सके जाते तुम्हारो पुकार सुदेव कीना राम मिलाए राज पटरीना तुमरो वंश विवेकन माना लंके जुड़ गए सब जग जाना योजन परमानु प्रियो ताय मधुर पर जानु प्रभु मोदिका में तुम्हारी जलधि लागे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के तुम अनुग्रह तुम्हारे राम तुम्हारे तुम्हारे ओ सब सुख रहे तुम्हारे शरणा तुम्हारा रखता को धरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं जावे
घटे मिटे सब पीरा जो तुमने हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान कृपा करम गुरुदेव बिनाई। आवाज कर कोई दूर पर विनाश करोई रोया बड़े बड़े हनुमान चालीसा होय नित साखी गौरीसा तुलसीदास सदाई तेरा कीजनाथ हृदय महादेव कीजनाथ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम। श्री अशोकजी सिंगल रुग्ण सेवा सदन के 7वें वर्धापन दिवस पर पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद कोकण प्रांत अध्यक्ष श्री जोग सिंह जी और शिव कल्याण केंद्र अध्यक्ष श्री दिनेश जी तहलियानी से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम के सभी विशेष अतिथियों एवं परम पूज्य स्वामी जी को मंच पर लेकर पधारे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम विश्वध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पंडित जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंच पर उपस्थित सभी ने निवेदन है कि आप प्रभु श्री राम व भारत माता के सन्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीताशमारो प्रतिभामभागं पाणो महासायकि चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदाम् आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। चंद्रमा निशो जात विशोः सूर्यो वजायत सौत्राद्वायुष्यप्राणिष्यमुखानिरजायतः। जय श्री राम। धन्यवाद पंडित जी। जिला मातृशाला भावना गुप्ता जी और दुर्गा वाहिनी संयोजिका प्रीति पांडे जी से निवेदन है एकात्मता मंत्र और विजय मंत्र से वर्धापन दिवस कार्यक्रम का प्रारंभ करें।
जय श्री राम। कार्यक्रम की शुरुआत त्रिवार ओमकार एकात्मता मंत्र और विजय मंत्र से करते हैं। त्रिवार ओमकार लेते हैं, लंबा गहरा सांस लीजिए। एकात्मता मंत्र। यं वैदिका मंत्र दृशः पुराण, यं वैदिका मंत्र दृशः पुराण, इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहु, वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं, यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति, शैवायमीशं शिवैत्यवोचन्, यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति, बुद्धस्तथारिहन्त बौद्ध जैन, सश्री अकालेति च सिख सन्तं, शास्त्रेति केचित् प्रकृति कुमारा, स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या, यं प्रार्थयन्ते जगदीश तारं, स एक एव प्रभुरद्वितीय। विजय मंत्र। श्री जय श्री राम। जय श्री शिव कल्याण केंद्र सेवा बस्तियों में बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देने के लिए 32 संस्कारशाला संचालन कर रही है। उन्हीं संस्कारशाला के बच्चे एवं आचार्यों के द्वारा सामूहिक गीत की प्रस्तुति होगी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए। ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम चले। ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, लोक योग क्षेम ही राष्ट्रीय अभयगान है। सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। लोक योग क्षेम ही राष्ट्रीय अभयगान है। सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जलम, उच्च नीच वेद भूल एक हम सभी रहे। सहज बंधु भाव हो राग द्वेष ना रहे। उच्च नीच वेद भूल एक हम सभी रहे। सहज बंधु भाव हो राग द्वेष ना रहे। सर्वदिक प्रकाश हो, सर्वदिक प्रकाश हो, ज्ञान दीप बाल दो। चरण शीघ्र दृढ़ बढ़े, ध्येय शिखर हम चढ़े। चरण शीघ्र दृढ़ बढ़े, ध्येय शिखर हम चढ़े। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। मुस्कुराते खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में। मुस्कुराते खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में। सुति निंदा लाभ लो, सुति निंदा लाभ लो, यशवृत्ति छाव से। कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से। कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम चले। दीनहीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। दीनहीन सेवा ही परमेष्टि अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना। मनवांचा कर्म से
आद्य विश्वबंद हम गढ़, विश्वबंद हम गढ़। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड संविधा सम हम जले। भारत माता की जय। शिव कल्याण केंद्र के सचिव श्री श्रीनिवास राजा सर से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। जय श्री राम। आज लगता है ईश्वर भी हमारी परीक्षा ले रहा है और इस बारिश में आप सब लोग बैठे हैं। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। आज वैसे तो 26/11 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन है जब इस मुंबई नगरी पे नहीं बल्कि भारत के दिल पे चोट हुआ था। आप सबको पता ही होगा कि आतंकवादियों का हमला हुआ था और आज ही के दिन बहुत सारे पुलिसकर्मी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी और कई सारे नागरिक ने अपने प्राण त्याग दिए। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए आगे चलते हैं। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक, सकल हिंदू समाज के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री अशोक जी सिंघल के पावन स्मृति में स्थापित श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन आज अपने 6 वर्ष पूर्ण करके 7वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, हमारे मार्गदर्शक, दानदाता व कार्यकर्ता बंधु, हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय अशोक जी का ये सपना था कि विश्व हिंदू परिषद के मूल उद्देश्य के अनुरूप शिव कल्याण केंद्र मुंबई में सेवा का एक प्रमुख केंद्र बने। माननीय अशोक जी के इसी मार्गदर्शन को अपना ध्येय बनाते हुए श्री पवन पुत्र हनुमान जी के छत्र छाया में स्थित इस परिसर में गत 4 दशकों से शिव कल्याण केंद्र सेवा के कई आयाम चला रहा है। इन्हीं आयामों में एक प्रमुख आयाम श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन। देश के दूर सुदूर प्रांतों से मुंबई में कैंसर की चिकित्सा के लिए आने वाले पीड़ितों के लिए मुंबई में आप सबको पता है कि आवास की व्यवस्था कितनी बड़ी समस्या है और इसी समस्या के समाधान हेतु यह प्रकल्प माननीय अशोक जी के प्रथम पुण्यतिथि पर भूमि पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। शुरुआत में केवल 10 पेशेंट्स के साथ ये प्रकल्प प्रारंभ होकर आज कुल 130 पेशेंट्स और उनके परिजनों, ऐसे 400 लोगों की आवास की व्यवस्था, भोजन और हॉस्पिटल आने जाने के लिए सुविधा के अतिरिक्त यहाँ पर रोज सबके लिए योग, सत्संग, साइको ऑन्कोलॉजी सेशंस, पुस्तकालय व वाचनालय की सुविधा, समय समय पर मनोरंजन के कई कार्यक्रम के आयोजन और 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा, ऐसे कई सारी सुविधाएं हमने इन सबको दे रहे हैं। आज पिछले वर्ष तक हमारी यहाँ की कैपेसिटी 77 पेशेंट्स और 2 परिजन, ऐसे 230 लोगों की कैपेसिटी थी। इस वर्ष ये कैपेसिटी बढ़कर 130 पेशेंट्स प्लस 2 परिजन, ऐसे 400 लोगों की रहने की व्यवस्था यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं। यह स्थान हनुमान जी के छत्र छाया में होने के वजह से ये सबके लिए एक आशा का किरण है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी समय कोई भी पेशेंट कहीं से भी आता है तो उनके लिए हम उन्हें वापस नहीं भेजते हैं, उनके लिए हमेशा हम कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। और आज 130 पेशेंट्स के कैपेसिटी होने के बावजूद आज 10 से 12 पेशेंट्स हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा रहते हैं और उनकी सेवा और सुविधा हम बराबर करते रहते हैं। अब ये सारी सुविधाएं पेशेंट के लिए पूर्णतः निःशुल्क है और उनके केयर टेकर्स या परिजन जो उनके साथ आते हैं उनसे हम एक नाम मात्र शुल्क लेकर उन्हें ये सारी सेवाएं देते हैं। और हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि उनके लिए, क्योंकि वो घर से दूर लंबे इलाज के लिए मुंबई में आते हैं, तो घर से दूर उनके लिए घर जैसा वातावरण हो, यही हमारा हमेशा प्रयास रहता है। पिछले वर्ष अगर हम देखें तो कुल लगभग 1000 पेशेंट्स और उनके परिजनों ने यहाँ पे सेवा का लाभ लिया और जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है
7,884 पेशेंट्स, ये आज तक का फिगर, ऐसे लोगों ने यहाँ पे सेवा का लाभ लिया है। इसके अलावा हमारा एक और मुख्य प्रकल्प चलता है, वो है संस्कारशाला। ये सोच हमारी वहाँ से शुरू हुई कि हमारी टीम ने सोचा कि हमारी जो सेवा है वो ये हनुमान टेकड़ी तक सीमित न होते हुए आसपास के बस्तियों में भी हम कुछ सेवा के काम करें। तो इसीलिए संघ की रचना और विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा से हमने ये संस्कारशाला शुरू किया। आज ये संस्कारशाला 32 सेवा बस्तियों में, स्लम एरियाज़ में ऐसे चलते हैं, जहाँ पर कुल 410 स्टूडेंट्स अब इस संस्कारशालाओं में पढ़ते हैं। हमारा इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को संस्कार के साथ साथ स्कूल के एकेडमिक एजुकेशन भी हम उनको दें। तो इस संस्कारशाला में हर सेवा बस्ती में से ही एक लोकल टीचर को हम अपॉइंट करके उनको एक छोटा सा मानधन देकर, उनको ट्रेनिंग देकर बच्चों को पढ़ाने के लिए हम उनको नियुक्त करते हैं। और ये 32 लोकेशंस में हर दिन 2 घंटे का ये संस्कारशाला चलता है, जिसमें पहले 30 मिनट हम बच्चों को संस्कार देने का सेशन करते हैं। उसके बाद 45 मिनट्स का बच्चों के बेसिक कैपेबिलिटीज़ डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे बच्चों का पढ़ने का, लिखने का, समझने का, गणित या अंग्रेज़ी, ऐसे कई विषयों के ऊपर उनकी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए वो 45 मिनट्स के अलग अलग सेशंस हम करते हैं। और उसके बाद 45 मिनट्स उनके स्कूल का एकेडमिक स्टडीज़ हम लेते हैं। ऐसे हर दिन 2 घंटे का ये क्लास चलता है। उसके साथ साथ हम सारे त्यौहार और उत्सव इन संस्कारशालाओं में मनाते हैं। टीचर्स के लिए मंथली ट्रेनिंग यहाँ पर हम रखते हैं और स्टूडेंट्स का और टीचर्स का प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन समय समय पर करते हैं, जैसे अलग अलग पैरामीटर्स पे कि हमारी संस्कारशालाओं में पढ़ने के बाद बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस हुए हैं और उनके कैपेबिलिटीज़ में क्या चेंजेस आई और अल्टीमेटली उनके एकेडमिक प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर समय समय पर हम इवैल्यूएशन भी करते हैं और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हनुमान टेकड़ी पर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे आसपास की बस्तियों से करीब 50-60 महिलाएँ यहाँ पे सिलाई का प्रशिक्षण लेती हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहाँ पे कुल 50 बच्चे कंप्यूटर की प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कराटे प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे लगभग 100 बच्चे कराटे का प्रखर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यहाँ पे योग प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहाँ पे सुबह शाम योग सिखाया जाता है। अभ्यासिका है, जहाँ पर शांत वातावरण में बच्चे अपने बुक्स लाकर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। और एक विशाल पुस्तकों का संग्रहालय है, जहाँ पे विभिन्न विषयों के ऊपर पुस्तक सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। ये हुए हमारे स्थायी प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे चलते हैं। उसके अलावा पूरे वर्ष में हमने कई सारे कार्यक्रम किए हैं। तो इनमें सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन हमने समरसता यज्ञ किया, जिसमें हिंदू समाज के सभी लोग एक साथ मिलकर लगभग इस बार 101 जोड़े यहाँ पर बैठकर समरसता का यज्ञ में भाग लिया। श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन होता है और श्री राम कथा का आयोजन इस साल हमने किया। उसके बाद हनुमान जयंती का भव्य उत्सव किया यहाँ पर, जो हम हर साल करते हैं, वो अपना वार्षिक उत्सव है इस प्रकल्प का। उसके बाद नवरात्रि पर एक हमने पिछले 3 वर्षों से एक नया प्रयोग शुरू किया कि नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग प्रांत के लोग, उनके ग्रुप्स यहाँ पर आकर नवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि भारत के हर प्रांत में नवरात्रि अपने अपने अलग अलग पद्धति से मनाते थे। तो यहाँ के लोगों को या सबको ये समझ में आया कि ये नवरात्रि का पर्व, माता जी को पूजने का पर्व हर प्रांत में है, परंतु सिर्फ उसको मनाने का थोड़ा सा पद्धति अलग है। तो इसलिए 9 दिन का हमने यहाँ पर अलग अलग प्रांतों का ये कार्यक्रम रखा। उसके अलावा 15,000 रायगढ़ के वनवासी परिवारों में हमने इस साल दिवाली का फराल वितरण में हमने भाग लिया और यहाँ पर स्थानिक तेलुगु ग्रुप्स यहाँ पर मिलकर हर वर्ष यहाँ पर तिरुपति बालाजी कल्याणम ऐसा एक कार्यक्रम हर वर्ष ये लोग करते हैं और लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों का यहाँ पे आना होता है। तो ऐसे कई कार्यक्रम हमने इस वर्ष किए हैं और इसके अलावा हमने आने वाले अगले वर्ष के लिए कुछ हमारे लिए नए टारगेट्स रखे हैं, जिनमें
समर्थ हनुमान मंदिर आप सबने दर्शन तो किए होंगे हनुमान जी के। तो इस समर्थ हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार करना ऐसा एक हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में इस काम को भी हम आगे बढ़ाएं और संस्कारशाला का विस्तार हो। इस बार अभी तक हमारे पास 32 संस्कारशालाएं शुरू हुई है, उस संस्कारशालाओं को 40 संस्कारशाला तक लेके जाने का हमारा अगले वर्ष का प्रयास रहेगा। यहाँ पर जो कैंसर पीड़ित जो परिवार या जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए हमने आवास, भोजन या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तो करी है, परंतु ये हमारे ध्यान में आया कि आज के तारीख में इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके इलाज के लिए फंड रेजिंग करना। तो ये फंड रेजिंग के लिए हम देखते हैं कि लोग बहुत परेशान होते हैं, कई अलग अलग संस्थाओं में जाते हैं, अलग अलग लोगों से प्रार्थना करते हैं, हम भी हमारे तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी कठिनाई तो है। तो इसीलिए पेशेंट और डोनर इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने के लिए हम बहुत ही टेक्नोलॉजिकली रोबस्ट ऐसा एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कि ये फंड रेजिंग या क्राउड फंडिंग का जो प्रोसेस है ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो, जो डोनर हो उसको भी एक बहुत ही प्रामाणिक तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पर मिले और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी फंड रेजिंग करना आसान हो। ऐसा एक हमारा लक्ष्य है कि ये हम आने वाले समय में इस साल में हम करना चाहते हैं। इसके अलावा आप में से अगर किसी को कोई सुझाव है वो आप हमसे बाद में संपर्क करके हमें ये सुझाव दे सकते हैं कि हम हमारे काम को और कितने सुधार करें या कोई नया काम शुरू करें। अब आखिर में ये सारी सेवाएं जो है ये हमारे दानदाता, शुभचिंतक और सभी लोगों के योगदान के बिना ये संभव नहीं है आज। और ये लिस्ट इतना बड़ा है कि इस मंच से सभी का नाम लेना वो भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं सबको एक बार हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने हमें इतना साथ दिया और आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष में भी आप सबका ऐसा ही साथ हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय सहमंत्री श्री रामचंद्र राम मुखर्जी से निवेदन करती हूँ कि अतिथि परिचय देने की कृपा करें। जय श्री राम। एक भजन गाया था यहाँ, आज राम घर आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और विश्व के भाग खुलने वाले हैं। ये सब बहुत बड़ा आनंद का विषय है। तो पहले मैं ये परिचय देता हूँ कलश का कि 22 जनवरी को प्रभु राम का गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो पूरे भारत के लोग जाने चाहिए। तो अयोध्या के साधु संतों ने और प्रभु राम ने अपने को जैसे शादी में पीला चावल बोलते हैं ऐसे अक्षत भेजे हैं। और 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ये जो आपके कलश पड़े हैं इनमें अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत हैं और हर परिवार पे ये हम निमंत्रण देने आएंगे और आपको रामलला के दर्शन करने 22 जनवरी के बाद में सबको जाना है। तो ये अक्षत है वो सभी को दर्शन के लिए अयोध्या से आए हुए हैं, तो इनका आप दर्शन कीजिए और लाभ लीजिए। मैं परिचय कराने के लिए मेरे को बोला है, उन्होंने बोला निवेदन एक आप आदेश करेंगे। परम पूज्य स्वामी देवकानंद जी अपने बीच में है जो आशीर्वचन देंगे। और जो रामकृष्ण मठ है जो खार में है, बहुत बड़ा मठ है, उनके आप बम्बई के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं और सन्यासी है। अपना अहोभाग्य है कि आज अपने लिए आशीर्वचन देने के लिए यहाँ आए हैं। उनका मैं जोग सिंह जी और दिनेश जी से निवेदन करता हूँ कि उनका हार्दिक स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। इतने बड़े संत का स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियां होनी चाहिए।
मेरा परिचय है। बरसात रुक गई ना, इतने से मैं डर गया तो खुशियाँ छोड़ दी। डॉक्टर हरि वासुदेवन जी, आपने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में VGTI से डिग्री प्राप्त किया है। डॉक्टरेट IIT बॉम्बे से किया है। आपका 30 वर्ष का अध्यापन का अनुभव है। 2019 में आप बम्बई के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज DG संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हैं। आपके 1550 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिक में उपलब्ध हैं। आपने कई पुस्तक लिखी है। आपको कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। आप वर्तमान में इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष हैं। मैं माननीय जोग सिंह जी और दिनेश जी से विनती करता हूं, इनका स्वागत करें। अभी एक परिचय कराता हूँ, जोरदार तालियां होगी उस पे। बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, इनके विषय में बरसात है, कम बोलूँगा, फिर भी आधा मिनट तो बोलना पड़ेगा। राम मंदिर आंदोलन के प्रेरणा स्रोत माननीय अशोक जी सिंघल के मार्गदर्शन में चलने वाले राम जन्मभूमि आंदोलन के पीछे रीढ़ की हड्डी में काम किया है तो साध्वी ऋतंबरा और बाबा सत्यनारायण मौर्य। आप विश्व भर में भ्रमण करने वाले राष्ट्रवादी कलाकार, चित्रकार, गायक और लेखक और कवि है। अब इतना बड़ा छवि आप देख के होंगे, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और इस हनुमान टेकरी प्रांगण में ही आपकी सब कलाओं का कार्यक्रम यहीं से स्टार्ट किया। बाबा यहीं रहते थे और यहीं भोजन करते थे और आज इनको यह देख के लग रहा है कि मेरा जो स्थान था वो आज कितना बड़ा भव्य रूप धारण किया है। जैसे अपना बच्चा है, बड़ा बनता है तो पिता को आनंद आता है, तो ये इनको बहुत आनंद हो रहा है। आप शिक्षण में MA फाइनेंस आर्ट्स और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से आपने पढ़ाई की है। ज़्यादा समय नहीं है, बरसात है, तो मैं जोग सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि बाबा सत्यनारायण मौर्य का जोरदार स्वागत करते हैं। माननीय श्री हुकमचंद जी सांवला, आपने विश्व हिंदू परिषद की अनेक जवाबदारी लेकर संगठन को कार्य में बहुत कार्यकर्ता जोड़े हैं। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और आपका निवास इंदौर में है। आज मुख्य वक्ता के रूप में अपने को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे हुकमचंद जी का स्वागत मैं दिनेश जी तहलियानी जी से अनुरोध करता हूँ, उनका स्वागत और सत्कार करें। माननीय दिनेश जी। एक खाली नाम लेऊंगा। ये सारा प्रकल्प जो आप देख रहे हैं उसके पीछे भूमिका है, वो एक संजय लोढ़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो सारा काम इसमें सूत्रधारा इंजन का नाम ले रहा हूँ, उसके पीछे 21 डब्बों की ट्रेन है। मनोज अग्रवाल है, राचा जी है, अपने भरत भाई संघवी है, बहुत नाम है, परंतु उस इंजन का नाम लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। एक संजय लोढ़ा व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये इसने करके दिखाया है। ऐसे संजय लोढ़ा के लिए जोरदार तालियां। विश्व हिंदू परिषद प्रतिवर्ष वार्षिक दिनदर्शिका का प्रकाशन करती है।
यहाँ उपस्थित स्वामी जी और गणमान्य अतिथियों के हाथों दिनदर्शिका का विमोचन होगा। वर्ष के संघर्ष के बाद माननीय महर्षि अशोक जी सिंघल का सपना प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर आ गया है। इस शुभ अवसर पर बाबा सत्यनारायण मौर्य जी द्वारा रचित पुस्तक राष्ट्रदेव श्री राम एवं श्री राम जन्मभूमि एक अनवरत संघर्ष की चित्रमयी गाथा का प्रकाशन शिव कल्याण केंद्र द्वारा किया जा रहा है। स्वामी जी एवं अतिथियों से अनुरोध है कि बाबा सत्यनारायण मौर्य जी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन करें। जय श्री राम, 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 बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। अभी सबसे निवेदन है कि ये विमोचन के बाद हम वो छोटे वाले मंडप में शिफ्ट हो जाएंगे, आगे का कार्यक्रम हम उधर से ही करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि वहाँ पे जाकर अपना स्थान ग्रहण करें।